So Meem Se Mohabbat is a very happy, colorful, light, takes you back to Hasina Moin era, जहाँ आपकी एक अंडरलाइन इशू चल रहा है, लेकिन वो इशू इतनी ब्यूटिफुली हैंडल्ड हो रहा है, एंड इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट इशू, बिकॉज हम लोग, ये एक चीज़ है जो हम लोग शायद नहीं सोचते कि अगर आप बच्चा बाइसिकल से गिरता है या एक एक्सीडेंट होता है या कुछ भी होता है, हमारे एक ट्रॉमा हमारी ज़िंदगी में होता है, उसका क्या इफ़ेक्ट होता है हम पे। हम लोग इसके बारे में सोचते नहीं हैं। बहुत दफ़ा हम लोग कहते हैं कि अच्छा बस करो, इतना रोना क्यों रो रहे हो, और अ चाइल्ड माइट रिएक्ट इन अ वेरी डिफरेंट वे, लाइक जैसे इसमें मोहित का कैरेक्टर है, या वो बहुत बदतमीज़ी करने लगे, या तो सो देयर इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, जिसे कहते हैं ना, एक मैसेज हमारे साथ साथ चल रहा है, लेकिन उसको इतनी खूबसूरती से दिखाया जा रहा है, एक बहुत अच्छे अंदाज में, एक बहुत प्लेजेंट अंदाज में, जिसमें हमें बात भी समझ आ रही है, जिसमें हमें देखना भी अच्छा लग रहा है। साथ में देयर इज़ अ ब्यूटिफुल रोमांस दैट्स बडिंग, which in which both these characters are doing, everyone actually is doing such a wonderful job. I have certain issues इस वाले उसमें, but for me the two things that well basically दो scenes थे जिसमें सिमिलर बात हुई थी, बट आई रियली लाइक दैट। वन वाज ऑस्कर वाइल्ड को इन्होंने कोट किया था, और एक में जब वो कहती है मैं ब्यूटी पार्लर जाना चाह रही हूँ, अपनी अम्मी से जो कहती है, और वहाँ जो बात होती है वो ये है कि आप किसी और के लिए ना बदलें, अगर आपने बदलना है आप अपने लिए बदलें। एंड आई थिंक दैट इज़ सच अ ब्यूटिफुल थिंग, इट्स सच अ गुड मैसेज, बिकॉज हम लोग पूरी अपनी ज़िंदगी में यही कर रहे होते हैं, किसी और को प्लीज़ कर रहे होते हैं। आप कपड़े पहनते हैं बिकॉज कोई आपको देखेगा, आप बाल कट करते हैं बिकॉज कोई आपको देखेगा, आप जो कुछ करते हैं अपनी ज़िंदगी में, डीप डाउन इनसाइड आपको एक वैलिडेशन चाहिए होती है किसी से। ये एक मैसेज स्पेशली टू यंग गर्ल्स, बी हु यू आर। शी इज़ अ वाइवेशियस, फन लविंग, मज़े की लड़की, जो बिल्कुल उसमें ये डर नहीं है कि मैं क्या सवाल कर रही हूँ, क्या बात कर रही हूँ, मैं किसी को अपसेट कर रही हूँ या नहीं कर रही, बट वो खुल के मीनिंग उसमें सवाल करने का, बात करने का डर नहीं है। दिस इज़ द कैरेक्टर दैट शी इज़ रिटन, एंड दीज आर द कैरेक्टर्स दैट वी नीड टू ब्रिंग आउट मोर, बिकॉज हम लोग सप्रेस बहुत कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा, अपनी बच्चियों को, अपने लड़कों को भी। आई रिमेंबर देयर वाज a boy who went against his dad, or ek din he went to a party, came back, and this is a true story. The father broke both his arms. Aye, hi. He was that annoyed. Oh my God, that's terrible. Yeah, so these things, I mean, like हम तो बैठते हैं यहाँ अपनी comfort में, लेकिन these things happen. Why? Because he wants him to be like him. Why? You want someone to be an individual. और यहाँ इन्होंने एक individual लिखा है कि एक लड़की है, which is why everyone loves her, because उसमें ऐसी characteristics हैं जो दूसरों में नहीं है. Everyone else is out there to impress someone else. So I think that to me was the entire beauty of these two episodes, जहाँ वो उसको वो जो heel पहन के आती है and all that, but cute because obviously she's trying to impress him, but it's never for that person, because obviously she doesn't know it, but still आपको एक वैलिडेशन चाहिए होती है, which both the mother and the boy tells her, that be comfortable in your own skin, be who you are and shine in that. And I think that was really, really something that I really loved. The other thing was the scene which दादी और रोशी का एक सीन था, जिसमें वो आके कहती ना कि लड़कों को या मर्द को लड़कियों में क्या चीज़ अच्छी लगती है. That scene from the direction point of view and from the writing point of view was such a cute scene. Very cute. Because when she comes and sits with the dadi and she asks, do boys like this, do boys like that, you know, what is it that, again, thinking ke, how can I change myself? But वो जो fidget करती है, she's fidgeting, she's कभी कुछ उठा रही है, कभी, और ये इतना होता है. I remember in my childhood, you know, my mother, that's the only thing I remember, she stopped fidgeting. You know, because कोई बात कर रहा है और आप
डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, आप चीज़ें उठा रहे हो यहाँ से, आप ये इतना मुझे अच्छा लगा. इट वॉज सो वेल परफॉर्म बाय बोथ Beo एंड दिस गर्ल. बट आई थिंक दैट वॉज सच ए लवली लिटिल थिंग टू पुट इन, बिकॉज आपको अगर अटेंशन चाहिए और आपने बात सुननी है तो आप बात सुनो. आजकल हम क्या कहते हैं, सवाल पूछते हैं और फिर फ़ोन पे आ जाते हैं. तो सवाल पूछने का क्या फ़ायदा? आप किसी से बात करते हैं, आप फ़ोन पे आ जाते हैं, या आप कहीं और देखना शुरू कर देते हैं. भाई नहीं, humans have to interact with humans, not machines, not anyone else, not here. So I really like that about this, and overall I'm thoroughly enjoying it. From the direction point of view, I have a 1-2 points, but we'll talk about it when we come to direction. So for me it's आप डायरेक्शन की बात भी कर लेना, राइटिंग में डायरेक्शन साथ कर. So okay, so then in the direction जो चीज़ मुझे लगी कि जब वो neighbor, meaning cute scene again, written very well. एक्सिक्यूशन में मुझे प्रॉब्लम हुआ कि जब वो औरत आई है और कहती मेरा मियाँ मेरा बेटा अफवाह हो गया, अब उसमें उसका एक आंसू नहीं नज़र आ रहा और वो रो रही है, शी इज़ अपसेट. अब आप अगर कॉमेडी भी कर रहे हो, मेक इट बिलीवेबल. डोंट डू अ कॉमेडी फॉर द सेक ऑफ कॉमेडी, बिकॉज वो सिचुएशन रियल है कि आपका बेटा गायब है, तो वो आपका रोना रियल होना चाहिए था. बोलें जो आपने बोलना है और जो भी आपने एक्टिंग करनी है, आके यहाँ धड़ गिर गए, वहाँ धड़ गिर गए. और आई थिंक उधर एक और चीज़, सॉरी मैं ऐड कर रहा हूँ, कि वहाँ पे जो पाँव उनका कारपेट में फंसा है उसका क्लोजअप आना चाहिए था. पहले तो मुझे समझ ही नहीं आई ना कि वो क्यों गिरी. हाँ, क्यों एग्जैक्टली. यूं करके यूं बीच में आगे दो लोग गिर जाती हाँ, है. हाँ. अगर वहाँ पे वो बाद में दिखाया कि, लेकिन वो लॉन्ग शॉट में था. हाँ, अगर वो क्लोज फ्रेम में होता ना कि पाँव उनका अटका है और वो गिर गई हैं, तो ज़्यादा फनी लगता. वो पूरा सीन जो था ना, इट लॉस्ट इट्स पर्पस बिकॉज इट वाज टू फॉल्स. देयर वाज अ फॉल्सनेस इन दैट सीन, जो अगर इसके असल आंसू हो रहे होते और वो एक्चुअली फील कर रही होती कि मेरा बेटा गायब हो गया है और फिर कॉमेडी उसके ऊपर करती, दैट सीन वुड हैव. और अगेन आई फेल्ट द एडिटिंग आल्सो शुड हैव कम, ठक 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 ठक. कॉमेडी में तो इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग, राइट, द होल थिंग. फिर जो दो उसके सीन्स थे, जो गूंज के सीन्स थे, जो किडनैपिंग वाले सीन्स थे, उसमें भी मुझे लगा कि द कॉमेडी इट वाज नाइसली रिटन. आई थिंक द डायरेक्शन एंड द एडिटिंग नीडेड टू बी much stronger, because I think वहाँ भी मुझे लगा कि it lost the. और आई थिंक जहाँ पे वो दानी हाई हील्स में अपना ट्रांसफॉर्म करवा के अपने आप को मेकओवर के बाद जब जाती हैं, तो वो ना वो बहुत ज़्यादा दिखा रहे थे कि क्या उसका बहुत गिर रही है, हाँ, टू मच था. अगर वो नॉर्मल दिखाते, एक दफा पाँव यूं हो जाता और फिर वो सब लोग उसे देखते हो वो खसियानी सी हंसी और फिर एंड में वो चाय भी गिरा देती, वो ज्यादा इंपैक्टफुल होता, rather than कि आप उसे मुसलसल ही लंगड़ा इंसान दिखा रहे हैं. तो वो ज्यादा, हाँ, it was, but में ये बड़ी थिन सी लाइन होती है. It is, comedy actually is very difficult. हम लोग समझते हैं it's easy, but comedy is very difficult. And comic timing, that is very, how you, and that also editing में आता है कि how can you, because जहाँ भी आपने थोड़ा सा भी बीट 2-3 बीच में डाल दिए, आपका वो जुमले का इम्पैक्ट जो होता है वो ख़त्म होता है. एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, इंटरव्यू जो था ना उस लड़के का जो इसके ऊपर वो करता है, हाँ, तो वो इंटरव्यू में अगेन अच्छी बातें हुई, अंकल ने कुछ ज़्यादा ही अंग्रेज़ी बोली, ठीक है, द जेंटलमैन हु वाज इंटरव्यूइंग देम. अच्छा. So I felt that वो अंग्रेज़ी ज़रा सी ज़्यादा हो गई थी, but that's okay, but the message was very good. The only thing was that in the end कहता है best luck for your best, we wish you the best on your future endeavors. Why would you wish him the best? I thought that line, neither did the director pick up on it, neither did, unless उसने खुद बोल दिया और वो किसी ने हटाया नहीं. I thought इतनी इंटेंस सिचुएशन के बाद आप उसको गुड लक विश कर, हरासमेंट का जिक्र करके, बेस्ट ऑफ लक, कामयाब हो जाना नेक्स्ट टाइम. बट एट द सेइंग ऑल ऑफ दिस, इवन दो वो जो गुंडे वाले सीन्स थे, आई लाफ्ड because some of the lines are very funny, some of the situations are very good. So it's one of those dramas where you say कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, इसको माफ कर देते, because the overall watch is very light, heartfelt, it's warming, it, you know, एक comfort है. It's the kind of drama you want to have chips and, you know, coke के साथ बैठ के आप, you know, like a rom-com kind of feeling जब आप सिनेमा में जाते हैं. So I'm going to give the writer, because I really liked
And director, because you're doing. So I'll give the writer, I'm giving her an 8 and I'm going to give the director a 7. दानिन मुबीन और आहत दोनों. I'm enjoying both their performances. I think दोनों जो उन्होंने the characters को बहुत अच्छी तरह, both of them are portraying it. आहत की subtleties ज़्यादा हैं, दाना की इसमें you can see from Roshi's side कि वो jealousy आ रही है. So that side is a very interesting side and how she's tackling it, and I love the fact that she's tackling it exactly in the way she is. वो कोई different लड़की नहीं बन रही, except for when she puts on those the heels and all, but उसमें भी she is who she is. So I really like that angle, but I think they love the scene between the Dadi and her. बहुत, you know, like खुशाल जो मैं कहती हूँ कि there's something very different about the way he acts. There's something very different about him and the rest. I find with her also. There's some. It's like you don't give a rat's tail that कौन देख रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा. This is how I'm going to do the scene. और खुल के करती है, you know. She's not a selfish actor. She's not a person who says कि मैं अपना जो है ना best part छुपा के रखूँगी. You know, she's just I feel she's a very giving person, and you can feel that, especially in this character also. And Ahad ki subtleties, his thinking, his going from wanting to be with this woman and not wanting to be with this woman, the confusion, all of that comes on his face very well. So for me, both of them are 8. 8.